Hello, welcome back to Gyan Darshan tutorial page. It is Bipin Sandilya. We have been discussing in Sociology class 12 the chapter 2, that is the demographic structure of the Indian society, in which I have discussed all these things in my previous videos of sociology. Please check it on YouTube. And now I am discussing from here some common concepts in demographic chapter. The first one is the birth rate. What do you mean by birth rate? Here what it says, number of live births per 1000 persons of population in a given area during a given time. मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष में एक साल में, यहाँ टाइम का मतलब यूजुअली एक साल होता है, उस एक साल में प्रति 1000 में बच्चा कितना जिंदा जन्म लिया. लाइव बर्थ माने बच्चा डेथ नहीं हुआ होना चाहिए, वो जीवित रह गया हो, जीवित जन्म हुआ हो. तो ऐसे जीवित बच्चों प्रति 1000 कितना हर साल नया बच्चा जन्म ले, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ रेट पर 1000. डेथ रेट मतलब होता है कि प्रति साल प्रति 1000 लोगों में से कितना लोग डेथ कर जाते हैं उस साल. तो नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर अपॉन 1000 वॉट एवर कम्स इज कॉल्ड द डेथ रेट. अब है ग्रोथ रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. Difference between birth rate and death rate, when this difference is zero or in practice very small, then we say that the population has stabilized or has reached the replacement level. अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि ग्रोथ रेट क्या होता है या रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है. तो यदि किसी देश की आबादी में मान लीजिए बर्थ रेट था 120 पर 1000 और डेथ रेट होगा 80 पर 1000, तो 120 प्रति 1000 में से जन्म ले रहे और 80 प्रति 1000 हर साल मर जा रहे, तो नेचुरली 40 पर पॉपुलेशन हर पर 1000 आबादी देश में वृद्धि होती गई. तो ये नेट इंक्रीज या ग्रोथ रेट हो गया. ऐसा भी हो सकता था कि मान लीजिए 120 पर साल बर्थ रेट है और ऑलमोस्ट 115-120 डेथ भी है या 110, तो ऑलमोस्ट कहा जाएगा कि स्टेबल पॉपुलेशन है, नाइदर इंक्रीज इन पॉपुलेशन नॉट डिक्रीज इन पॉपुलेशन. इसके विपरीत भी हो सकता है कि मान लीजिए बर्थ रेट है 120 पर 1000 एंड डेथ रेट अगर 150 पर 1000 हो जाए, तो ये जो -30 आ गया, दैट मीन्स कि जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो पिछले साल की अपेक्षा 30 पर 1000 कम होता गया. तो ये तीन तरह का स्थिति, ग्रोथ रेट या रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या नेचुरल डिक्रीज भी हो सकता था. दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल. ओके, नाउ व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड्स वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स. मतलब ऐसी महिलाएं जो 15 साल हो चुका है लेकिन 49 ईयर्स नहीं हुआ, इस एज ग्रुप की वुमेन प्रति 1000 में से कितने महिलाएं प्रति 1000 महिलाओं में से कितनी महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, उस हिसाब से निकाला जाता है फर्टिलिटी रेट. मान लीजिए कि हम प्रति 1000 में से 460 महिलाएं प्रति साल बच्चा दे रही हैं, सॉरी दैट मीन्स हर साल करीब 460 बर्थ हो रहा है, या उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ 200 वुमेन गिविंग बर्थ्स out of every 1000 women every year, so 200 upon 1000 is the fertility rate for that particular year. Next is infant mortality rate. Infant mortality rate का मतलब होता है कि बच्चे जो जन्म ले लिया और एक साल के अंदर अगर वो डेथ कर जाए, जो भी कारण रहा हो, तो ऐसे बच्चे जो डेथ कर गए विदिन 1 year of their birth अपॉन 1000 of the birth baby born of that year, वो जो रेशियो आता है दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब होता है मातृत्व. अब मान लीजिए माता जी जो माँ है वो प्रेग्नेंट है, महिला प्रेग्नेंट है और बच्चों को जन्म देते या देने से पहले या देने के 1-2 महीने के अंदर जो माताएं डेथ कर गई, तो नंबर ऑफ mothers who died before giving birth of baby or during the birth of baby or just after the birth of baby per 1000 mother or woman, that ratio is called maternal mortality rate. ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब अगर ज़्यादा हो
तो कहा जाएगा कि इन दैट पर्टिकुलर रीजन देर इज़ लैक ऑफ साउंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, साउंड ऑफ हाइजीन फैसिलिटीज़, साउंड लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट्स एक्सेट्रा. सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरियाज एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. किसी भी क्षेत्र विशेष में क्या है, पुरुष और महिला सृष्टि का आधार है. तो प्रायः हर महिला का किसी पुरुष से या हर किसी पुरुष का किसी महिला से विवाह होता है, जिससे कि वंश वृद्धि हो, वंश परंपरा कायम रहे. तो प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे कितने महिलाएं अवेलेबल हैं, दैट इज़ द रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ 1000 मेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. सपोज़ कीजिए अगर इंडिया में किसी साल 950 फीमेल्स हैं प्रति 1000 मेल्स पर, तो जो 950/1000 जो रेशियो आएगा दैट इज़ कॉल्ड द रेशियो, सेक्स रेशियो फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन मतलब होता है किस एज ग्रुप में किस पॉपुलेशन का क्या है. जैसे यहाँ देखिए दिखा रहा है कि ये 1961 से 2026 तक एक डेटा दिया हुआ है एज कंपोजिशन, कि 1961 में क्या था कि 0 to 14 एज ग्रुप में करीब कितना है 41% हो सकता हो, और 0 से 14 एज ग्रुप में 53% हो सकता है, और 60 ईयर्स में करीब 6%. तो सब तीनों मिल करके क्या हो गई 0 to 14, फिर से 0 to 14 ये थोड़ा गलत हमको लग रहा है छप गया है, ये 15 to 59 होना चाहिए, 15 to 59 सेकेंड में. तो इसमें 53% और 60 ईयर्स से अबव के यानी जो सीनियर सिटीजन है वो 6% था 61 में, 100% टोटल पॉपुलेशन. वही आप देख लो 2011 का जो दिखाया गया है कि 29% है 0 से 14 एज ग्रुप के पॉपुलेशन, और 63% है पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स का, और 8% है मोर देन 60 ईयर्स का. और 2026 में जो प्रोबेबिलिटी है कि जो 0 से 14 ईयर्स का एज पॉपुलेशन 23% हो जाएगा, 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप में 64% हो जाएंगे, और 60 ईयर्स अबव 12% हो जाएंगे. सो ये दिस इज़ कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर ऑफ population. Dependency ratio. What do you mean dependency ratio? Population of dependents, elderly people and children with working age group of 15 to 64 years. 15 से 64 साल अगर मान लीजिए आज लोगों के काम का उम्र है, तो उस काम करने वाली आबादी के ऊपर कितने लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं, जो खुद कमा नहीं रहे हैं. उनका जो नहीं कमा रहे होंगे या तो 0 से 15 ईयर्स के नीचे होंगे, 15 ईयर्स से नीचे होंगे, या फिर नहीं तो वो 60 ईयर से अबव होंगे. तो ऐसे पॉपुलेशन कितना है जो डिपेंडेंट है, दूसरों पर डिपेंडेंट है. तो अर्निंग पॉपुलेशन, सॉरी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बट्टा अर्निंग पॉपुलेशन, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशियो. अगर कहीं पे डिपेंडेंसी रेशियो राइज करता जाए, इसका मतलब है कि वहाँ पे लोगों को फैमिली में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा डिपेंडेंट लोग होना होता है कि कुछ ही लोगों पर बर्डन ज़्यादा बढ़ते जाना, और इससे समाज फैमिली का जो साउंड इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो पाता है. फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो ये अच्छे का साइन है. इसका मतलब है कि वहाँ लोग सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं, सभी इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ का इम्प्रूव हो रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, GDP डेवलपमेंट हो रहा है, एंड इन दिस वे द डेमोग्राफी is towards positive trend that there is lesser dependency upon others for their income. Replacement level क्या दे रहा है? When the difference of birth rate and death rate is 0, okay, or in practice very small, then we say that the population, बिल्कुल ये चर्चा पहले मैं कर चुका हूँ कि मान लीजिए बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में ऑलमोस्ट एक जैसे हो, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है, तो कहा जाता है कि वहाँ का पॉपुलेशन क्या कहते हैं वो स्टेबल पॉपुलेशन है, नाइदर राइजिंग नॉर फॉलिंग. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज कितने सालों तक वहाँ के सोशल सभी लोग जीते. हो सकता है कोई 150 साल जीता होगा, लेकिन कोई 5 साल ही जी रहा है,
तो ऑन एन एवरेज व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज लाइफ ऑफ ए कंट्री ऑफ द पीपल, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे अभी करेंट में इंडिया का ऑलमोस्ट करीब 69 से 73 के बीच में है, एग्जैक्ट नहीं बताया मुझे, बट आई थिंक इट इज़ अराउंड 69 to 71, दैट इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ इंडियंस। So life but during the on the eve of independence our life expectancy was 32 years only। तो आज़ादी के समय सिर्फ 32 साल एवरेज लाइफ था इंडियंस का, और अभी अगर 69 से 71 के आसपास पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा है, लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुआ है, सरकार के द्वारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बूस्टअप किया गया है, वैक्सीनेशन बढ़ा है इत्यादि। सोनोग्राम, व्हाट इज दिस सोनोग्राम? एन एक्सरे लाइक diagnostic device based on ultrasound technology, sometimes misused to determine the sex of the unborn child in a mother's womb। अब देखो साइंस का बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। साइंस जो भी आविष्कार करता है समाज उसको मिसयूटिलाइज करता ही करता है। अब देख लो, सोनोग्राफी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे क्या होता है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या वो लड़का होगा कि लड़की होगी, ये बात तो पहले से जान लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, चूँकि जो बेटी है, लोग सोचते हैं कि बेटी अगर होगी कहीं किसी के साथ भाग जाएगी, बाद में बेटी है कहीं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो और तीसरी बात है कि बेटी की शादी करेंगे तो उसके लिए हमको बहुत सारा दहेज चाहिए, दूसरे के सामने झुकना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो ये सब सोच करके, ये सब डर से लोग क्या करते हैं, बेटियों को जन्म नहीं लेने देते, पहले ही कुछ पिल्स यूज़ कर लेते हैं, मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, और गर्भ में ही बेबी को मार दिया जाता है। तो ये सोनोग्राम वही एक टेक्नोलॉजी है जिसका समाज मिसयूटिलाइजेशन कर रहा है। फैमिन, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस क्राइसिस टू एक्सेस एडिक्वेट फूड एंड आर caused by high level of continuing poverty and malnutrition in an agroclimatic environmental that is affected by variations in rainfall, lack of adequate means of transportation and communication, as well as inadequate efforts on the part of the state। मतलब फैमाइन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हो सकता है कि बहुत कम रेनफॉल हुआ हो, बहुत एक्सेसिव रेनफॉल हो गया हो, अर्थक्वेक हो गए हो, वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ हो, ऐसा एबनॉर्मल कंडीशंस, या कोई भयानक स्टॉर्म हुआ हो उस एरिया में, जिसके कारण क्या हो, उस एरिया में लोगों को फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इत्यादि का ह्यूज क्राइसिस हो जाए, लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाए, लोग पॉवर्टी स्टेट में रहने लगे, नेसेसरी चीज़ों के लिए लोग वंचित रह जाए, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ कॉल्ड फैमिन। एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये हम लोग ऊपर ही डिस्कशन कर लिए हैं कि एज स्ट्रक्चर इंडिया में कब किस समय कितना रहा है, ये दिखाया। अब यहाँ क्या लिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यंग, केरला इज बिगिनिंग टू एक्वायर एन एज स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, उत्तर प्रदेश हैज़ हाई proportions in the younger age groups and relatively low proportions among the aged। demographic dividend, when the number of working people is more than the number of dependent people, then there is more growth, it means dependency ratio falls, this is called demographic dividend। मतलब demographic dividend एक ऐसी स्थिति है, पहले उससे पहले तो ये चर्चा करें कि जो केरला का जो एज स्ट्रक्चर है वो एक डेवलप्ड कंट्री जैसा हो गया है, और ऐसे इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है उसमें सबसे हाई प्रोपोर्शंस है यंग एज ग्रुप पॉपुलेशंस का, और सबसे कम एज प्रोपोर्शन है डिपेंडेंट यानी 60 साल से ज़्यादा लोगों का। और क्या कह रहा है कि जब किसी देश में वर्किंग पीपल का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो डिपेंडेंट पॉपुलेशन के परसेंटेज से, तो कहा जाता है कि वहाँ पर कम लोग डिपेंडेंट है, इसका मतलब कमाने वाले ज़्यादा हैं, तो उस एरिया का, उस घर का, उस परिवार का, उस इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। सेक्स रेशियोज़ का एक टेबल हमारे यहाँ दिया हुआ है। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन अपॉन 1000 मेल्स इज़ द सेक्स रेशियो। तो यहाँ लिख रहा है कि इंडिया हैज़ अ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, भारत का सेक्स रेशियो दिन पर दिन कम होता जा रहा है जब से हम लोग मॉडर्न साइंस की तरफ बढ़े हैं। क्यों? सेक्स स्पेसिफाइज अबॉर्शंस, स्पेसिफिक अबॉर्शंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, चाइल्ड मैरिजेज। अब ये देखिए बता रहा है कि सेक्स रेशियो कम होते जा रहा है, उसका 3 कारण बता रहा है। पहला कारण बता रहा है कि सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस,
मतलब पता करके कि मदर्स के यूटेरस में जो बच्चा है वो अगर लड़की है तो उसको लोग एबॉर्शन करवा देते हैं। और फीमेल अगर बेटी जन्म लेते ही 6 महीने के अंदर उसको लोग मार देते हैं, साल भर के अंदर। चाइल्ड मैरिजेस और कम उम्र में शादी कर देना, ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से। अगर 15 ईयर्स के आसपास में अगर शादी की जाए तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। हाँ, उससे कम 10, 11, 12 साल की उम्र में शादी करना गलत है। बट इसका डिसएडवांटेज भी, अगर लोगों को कम उम्र में शादी नहीं करते तो लोग इलीगल तरीके से अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते। इससे क्या होता है, जो फीमेल्स होते हैं वो नुक छुप करके अबॉर्शंस वाले मेडिसिन्स खाते हैं, बार अबॉर्शंस वाले मेडिसिन्स चुपचाप खाना, घर परिवार के लोगों को बिना बताए, डॉक्टर्स के नॉर्मल सुपरविज़न के बिना। तो उससे क्या होता है, उस जो लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती हैं या परिवारों में रहती हैं, इरेगुलर इलीगल सेक्स रिलेशन से उनका ही हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो भले ही ज़्यादा एज में जाकर शादी हो, बट अगर इलीगल तरीके से सेक्सुअल रिलेशंस रखते हैं तो उन लोगों का भी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाता है। और बार एबॉर्शंस मेडिसिन्स खाने से बाद में उनका जो मैरिड लाइफ होगा, जिस किसी के साथ वो शादी विवाह करके जीवित रहेंगी, सेटल होंगी, उनके साथ भी उनका जीवन नॉर्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि बार एबॉर्शंस मेडिसिन्स खाने से बाद में फर्टिलिटी भी डैमेज होने का डर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड मैरिज से दिस इज़ माय ओपिनियन डेथ का कारण रहा होगा। थैंक यू। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि 1901 में 972 फीमेल्स थे पर 1000 मेल्स। फिर 964 हुआ, 955, 950, 945, 946, धीरे धीरे अभी 2011 में अच्छी बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि 1971 के बाद से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है 1981 में, लेकिन 1991 में फिर गिर गया था, फिर 2001 में राइज़ हुआ है, 2011 में भी राइज़ हुआ है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन 2021 सेंसस, इट इज़ येट टू हैपन। वो शायद अब 2025-26 में हो। थैंक यू। आगे पॉइंट्स को फिर अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।